जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुपा का जन्मदिन था। उससे अगले दिन सुबह मैं किचन में अपने काम कर रही थी। किचन में काम करते करते मैंने अपने फ़ोन में एक सत्संग लगाया। सत्संग में एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने गुरुपा से कोई अरदास की हुई है। जब अरदास पूरी हो जाएगी, जब वो बड़े मंदिर जाएंगी, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी से उन्होंने जिद करी कि मैं उससे पहले मंदिर नहीं आऊँगी। लेकिन गुरुपा भी अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने उनको बड़े मंदिर बुलाया उनकी बहन के ज़रिए। तो जैसे मैं सत्संग सुनने लगी संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इशारा मेरी तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने भी गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है। तो संगत जी, मैं 5 साल पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। उस बीच में मैं कभी नहीं गई और ना मुझे गुरुपा ने बुलाया। लेकिन उस सत्संग को सुनते ही संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मैंने सत्संग स्किप करके मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया। बुआ ने बोला हाँ मैं चलूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया संगत जी। बड़ी बहन ने एक बार को तो बोला कि कल चलते हैं। मैंने कहा नहीं दीदी, आज ही चलेंगे और आज ही जाना है। मुझे लग रहा है मुझे मेरे गुरुपा बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो दीदी ने कहा ठीक है, किस टाइम निकलेगी? मैंने 11 बजे उन्हें फ़ोन किया था संगत जी। उन्होंने कहा ठीक है, 12:30 बजे तक तू घर पहुँच जा। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, बेटे को नाश्ता किया। फिर मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया। अंकल जी से पूछा, मुझे लगा शायद वो मना ना कर दे, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बेटे को लेके जाओ। बेटा जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि संगत जी, बेटा गुरुजी को भी मानता नहीं है, उनकी लीला नहीं जानता। लेकिन मुझे यकीन है गुरुपा उसे अपने रंग में ऐसे रंग लेंगे कि वो भी गुरुपा को मानने लगेगा। पर संगत जी, मेरा प्रोग्राम ऐसा बना, बेटे ने कैब कर दी और मैं कैब से अपनी बुआ के घर गई। वहाँ से अपनी बुआ को पिक किया, उसके बाद सिस्टर को पिक किया। और जैसे ही हम लक्ष्मी नगर उतरने लगे, तो मैं अंदर से ये सोच रही थी कि काश ये कैब वाला छतरपुर बड़े मंदिर चला जाए हमारे साथ। संगत जी, आप देखिए, मेरे गुरुपा की लीला इतनी अपरंपार है। उस ड्राइवर ने खुद ही मुझसे पूछा कि मैडम जी आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला भैया हमें छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, क्या मैं आपको लेके चल सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है भैया। तो हम लोग चले गए। वहाँ बहुत 1-1.5 घंटा हमें लग गया था लक्ष्मी नगर से छतरपुर जाने में, क्योंकि जैम भी काफ़ी था। तो संगत जी, मैं मन में सोच रही कि काश ये भैया हमें, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे और उसके बाद दर्शन करें, तो ये भैया हमें वापस हमारे घर तक छोड़ दे। और संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप वापस कब तक जाएंगी? मैंने कहा भैया हमें शायद 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। कि ठीक है, मैं इधर आसपास ही रहूँगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये देखिए गुरुजी की लीला कितनी बड़ी है। गुरुजी ने हमारा कितना साथ दिया। शायद गुरुजी अपने रूप में किसको भेज देते हमें खुद को भी नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर जैसे ही हम वहाँ सड़क पर उतरे, तो सड़क से पैदल जाना था, पर गुरुपा को पता था कि मेरी बेटी नहीं चल सकती, उसको दिक्कत होती है। तो एकदम से 3 व्हीलर वाला आया। उन्होंने कहा आंटी जी बड़े मंदिर जाएंगी? हमने कहा हाँ जी। हम तीनों उस 3 व्हीलर में बैठ गए और उन्होंने, भैया ने हमें उतारा और हमने उनको 100 रुपये दिए और मंदिर में चले गए। मंदिर में जैसे ही मैंने एंटर किया,
और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत में पहुंच गई हूँ। हम लोगों ने वहाँ जल प्रसाद पिया, फिर जल प्रसाद पीकर हम अंदर चलते चले गए। गुरुजी की दर्शन करे, उनकी समाधि पर हाथ जोड़े, उसके बाद चाय प्रसाद पिया और उसके बाद अंदर चले। जैसे ही हम अंदर चले तो उनका दरबार, इतना भव्य नज़ारा उनके दरबार का, संगत जी, पैर रखते ही ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर वहाँ जम गए। और मैंने गुरुपा से कहा, मेरे गुरुपा, आपने अपनी बेटी को बुला लिया, अपनी बेटी पर दया कर दी, अपनी बेटी को अपने दर्शन के लिए बुला लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू मेरे गुरुपा। और उनके दरबार का भव्य नज़ारा संगत जी देखकर मेरे आंसू आ गए और बस मैं यही कहती गई कि गुरुपा, आपने मुझ पर दया करी, ऐसे ही सब पर दया करना और मेरे सारे कष्ट हरना। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। और फिर हम दरबार से नीचे उतरे तो हम अंदर की तरफ गए तो हमने पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद लिया। वहाँ पर सारी संगत नीचे बैठकर खा रही थी। मेरे पैरों में प्रॉब्लम है संगत जी, मुझे लगा कि आज मैं कैसे नीचे बैठ पाऊँगी, पर मैंने जैसे तैसे करके गुरुजी का नाम लिया और हम तीनों नीचे बैठकर हमने कड़ा प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद खाया। मैं अपनी बुआ से बोलने लगी संगत जी कि बुआ, बैठ तो गए हैं पर उठेंगे कैसे? फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा ही संभालेंगे, जैसे उन्होंने बिठाया है तो उठाएंगे भी वही। फिर उसके बाद 1 सेकंड नहीं लगा संगत जी मुझे उठने में। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उठकर हम लोग बाहर आए, फिर हमने अपनी स्लीपर वगैरह ली और उसके बाद संगत जी हमारा कैब वाले भैया भी हमें मिल गए और कैब से हम वापस अपने घर आ गए। कैब से जैसे घर आए तो दीदी को लक्ष्मी नगर छोड़ा। उन्होंने बोला कि मैडम लक्ष्मी नगर आपको जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वही कैब वाले भैया ने हमें लक्ष्मी नगर से राजनगर एक्सटेंशन छोड़ दिया। मेरी बुआ अपने घर गई कैब में, मुझे मेरे घर छोड़ दिया। इस तरह गुरुजी ने अपनी बेटी को दर्शन के लिए बुलाया और अपनी बेटी पर इतनी दया करी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं जितना शुक्राना आपका करूं उतना कम है संगत जी। मुझे नहीं पता कि गुरुपा ने कैसे चमत्कार ये किया, और उस दिन ऐसा चमत्कार था कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार किया है मेरे गुरुपा ने कि मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया, और वो भी जन्मदिन से अगले दिन। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मुझे मेरे गुरुपा ने कहा, मैं तुझे 2-3 दिन पहले मैसेज आ रहे थे, मैं कुड़िए अपनी बेटी नू एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी वो क्या सरप्राइज़ होगा। लेकिन मैं फिर समझ गई जब मैं गुरुपा के मंदिर गई और वहाँ से मैं आई तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। यही सरप्राइज़ रखा हुआ था मेरे गुरुपा ने। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मुझ पर बहुत दया की हुई है। मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% ही कष्ट हमसे काटने मुश्किल हो जाते हैं, बल्कि 90% संगत जी गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैंने जो गलतियाँ की हुई हैं मैं दोबारा उन गलतियों को ना दोहराऊं। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। और सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। और जो मेरा सत्संग ये शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, पूरी संगत जी पे ब्लेसिंग देना गुरुजी, और मेरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना। अपना हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमें अंग संग लगाने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का। आपने हम पर इतनी दया की हुई है कि मैं कितने भी जन्म ले लूँ पर मैं आप
आपकी बेटी ही बन के रहना चाहती हूँ, हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना मुझे, मेरे परिवार पर, पूरी संगत जी पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरुपा। और मैं अब अपना सत्संग यही विराम दूंगी। विराम देने से पहले मैं 2 शब्द गुरुजी के लिए बोलना चाहूँगी। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। मेरा बसता रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। 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 थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। मुझसे कुछ बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा आंटी जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ संगत जी मुझे मैनू माफ़ करना, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरा ये पहला सत्संग है, अगर मेरे से कोई गलती या मेरे लफ्ज़ों में कुछ आपको गलत लगे या कुछ कमी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं अभी पिछले महीने 12 जून से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। पर संगत जी, जब से जुड़ी हूँ ना, मेरी पिछले 1-1.5 महीने में पूरी ज़िंदगी मेरी बदल गई है। क्योंकि मैं इतनी परेशान, आप मानोगे नहीं, जैसे परेशानियों का चारों तरफ से घिरी रहती हूँ मैं। पर जब से गुरुजी का साथ मिला है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ परेशानी दिक्कत है ही नहीं, सब खत्म। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बड़ी हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता था जैसे कोई है ही नहीं। और जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, जैसे कुछ शक्ति मेरे साथ हमेशा कहती है मुझे कि मैं हूँ तेरे साथ। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे तो इतना ब्लेस कर दिया, पूछो मत आप बस। मैं बहुत परेशान रहती थी, अब बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा। संगत जी, मेरे अंकल जी हैं जिन्हें 5-6 सालों से ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। और अभी गुरुजी के यहाँ जाने से पहले ही उनको शुगर की दिक्कत डॉक्टर ने रिपोर्टों में बता दी थी कि आपको शुगर है। तो संगत जी, हम बहुत परेशान कि अभी इतनी एज भी नहीं है और अभी बीपी की गोली, शुगर की गोली, बहुत परेशान हो गई थी मैं। संगत जी, मैं अकेली, मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी है मेरी, हम दोनों ही गुरुजी के यहाँ पे गए थे। मेरे जो अंकल जी हैं वो नहीं गए थे, तो हम दोनों गए। 15-20 दिन हो गए। बहुत बहुत मेहर मिली गुरुजी की, बहुत ब्लेस मिली मुझे। गुरुजी ने, हमने ऐसे ही, मेरे जो अंकल जी उन्होंने अपना दोबारा से टेस्ट करवाया एक बार। संगत जी, आप मानोगे नहीं, शुगर बिल्कुल ठीक, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक शुगर की, जैसे कभी कुछ था ही नहीं।
आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी इस चमत्कार को देख के हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये। और उसके बाद ही उन्होंने एक ही रट में, मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, हम अगले ही दिन, मेरा पूरी फैमिली, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही बड़े मंदिर गए। और मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया, उनकी मेडिसिन छुड़वा दी है, बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ब्लेस करते हो, बहुत ब्लेस करते हो। संगत जी जिसका कोई नहीं होता ना, उसका गुरुजी होता है। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। संगत जी जो मेरे मेरे मदर फादर हैं, उन्हें मैंने काफ़ी बार बोला पर वो नहीं गए, उनका मन नहीं था तो नहीं गए। वो बेटा कहते थे नहीं बेटा यहीं ठीक है, हम यहीं ठीक है। बट अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले ही मेरे जो फादर साहब थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हुआ क्या था कि उनको अचानक से ना कुछ चीज़ उन्होंने ऐसे दिमाग में ऐसा सोच ली कि जिससे वो एकदम, ना उन्हें नींद आती थी और बस मतलब थोड़ी मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उन्हें, जिस वजह से बहुत हरकतें करने लग गए थे, मतलब उल्टी सीधी, इधर जाना, मतलब चीज़ें भूलना। और उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि मुझे कोई मार देगा, मार देगा। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। मैं पापा से फादर, मेरे जो फादर साहब उन्हें बहुत कहती थी आप चलो डॉक्टर के पास चलो, कहते थे नहीं कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा, बस गुरुजी के यहाँ जाऊँगा खुद ही। यहाँ तक कि उन्होंने कभी गुरुजी की कोई फ़ोटो, कभी नहीं गए वो, बस पता नहीं क्या गुरुजी की मेहर, उन्होंने बस नहीं मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है, गुरुजी के यहाँ जाना है। तो हमारा क्या था कि उसके बाद हमारा पिछले महीने में गुरुवार के दिन, मतलब पापा ने पक्का कर लिया मुझे जाना है गुरुजी के यहाँ। हम लोग, मैंने कहा हाँ ठीक है हम लोग चलेंगे। उसके बाद पापा से बोल बोल के थक गए, पापा एक बार साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा दो, दिखा दो, नहीं नहीं सुनते, नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप कुछ कीजिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग। गुरुवार के दिन हमें जाना था, थर्सडे को शाम को। उससे पहले, उससे पहले गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि वेडनेसडे के दिन ही पापा ने बोल दिया कि पहले चलो मैं पहले हॉस्पिटल चलता हूँ। मैं देख के हैरान हो गई कि देखो गुरुजी ने अपने, मैंने जो बोला था, पापा मान नहीं रहे कि मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, खुद ही अपने मुंह से वो सुबह गुरुवार के दिन पहले हॉस्पिटल गए, वहाँ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया, अब उनकी मेडिसिन चालू है। और शाम को हम उसके बाद हॉस्पिटल से आके 4 बजे करीब हम बड़े मंदिर के लिए निकल दिए। और गुरु संगत जी आप मानोगे जी, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी चाहे कुछ भी है, कुछ ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ भी है हॉस्पिटल का, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे नहीं पता, वो आप जाने, आप जाने, मुझे नहीं पता, बस आप ठीक कर दीजिए। कुछ भी है, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, ना मुझे किसी से पूछना, जो भी करना है आपको ही करना है। और मैंने अपने बस मैंने बस मैं इससे आगे और नहीं बोल सकती। इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग मैंने बस ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ दे दिया गुरुजी आपने मुझे, इन बहुत कुछ। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो मेरे शब्दों में तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी पे विश्वास कीजिए संगत जी, गुरुजी सबकी मुराद पूरी करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, वो बिना बोले सुनते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। विश्वास रखो बस गुरुजी पर। मैंने विश्वास रखा। और संगत जी बस अब मेरी एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, जैसे ही मेरी पूरी होगी मैं सभी संगत के साथ में शेयर करूँगी। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार शुक्राने के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं, गुरुजी की दया से वो शेयर भी हुए हैं, कुछ एक दो अभी अपलोड नहीं हुए हैं। जब गुरुजी की मेहर होगी तो वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो ये वाला सत्संग मैं गुरुजी के पावन दिव्य मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गर्मियों की छुट्टियों बच्चों के साथ बिताने के बाद मैं 4-5 दिन पहले ही वापस घर पहुंची हूँ। या मैं बता दूँ, मैं जम्मू से हूँ, कोमल। और घर पहुंचकर 20 तारीख को मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की, थोड़ा सा लिविंग रूम साफ़ किया और गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया अपने अंकल जी के साथ। और शाम को गुरुजी ने एक छोटी सी ततैया के रूप में दर्शन दिए। बड़ी ही क्यूट सुंदर सी चिड़िया मेरी खिड़की के बाहर बैठ के, काले कलर की रंग बिरंगे पंखों वाली ची 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 आवाज़। मैं खुश हो गई। गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं ज़रा घर को ठीक करके फिर से आपका सत्संग करूँगी। अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी, सुबह अमृत वेला किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है। मैं बच्चों के पास भी अमृत वेला सुबह थोड़ा बहुत कर लेती थी और थोड़ी सी अरदास पूजा करके दोबारा से सो जाती थी। संगत जी, वहाँ तो आप जानते हैं, बच्चे आजकल नई जनरेशन के बच्चे थोड़े लेट उठते हैं। लेकिन जहाँ पे मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन अमृत वेला करने के बाद चाय नाश्ता तैयार किया, थोड़ा सा साफ सफाई करके शाम को गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग किया। गुरुजी को न्योता मैंने पहले ही दे रखा था कि गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर आना है, किसी भी रूप में मुझे अपने अंग संग होने का ज़रूर एहसान करवाइएगा। और सत्संग किया। संगत जी, मैंने कड़ा प्रसादी बनाई और भी चाय के साथ भी, ये याद नहीं किया था। खैर, अच्छा सत्संग हो गया। और थोड़ी देर के बाद बाहर देखती हूँ तो गुरुजी ने येलो तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं खुश हो गई। 2 दिन के बाद हमारी कॉलोनी में ही एक गुरुजी का सत्संग हो रहा था, तो वहाँ से भी मुझे न्योता आया, वहाँ भी गई। बहुत अच्छा लगा, सत्संग बहुत मज़े का था, बहुत आनंद आया। चाय प्रसादी ली, जल प्रसादी, फिर लंगर प्रसादी भी लिया। और वहाँ से मुझे गुरुजी का एक अच्छा स्वरूप भी मिला, बड़ा, जो मैं बड़ी देर से चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटे, तुम्हें 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। सोच रही थी क्या खुशखबरी हो सकती है, खुशियाँ तो जैसे रूठ ही गई हैं, क्या खुशखबरी हो सकती है। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब मुझे वो स्वरूप मिला, उसको घर में लेके आई, मैंने फ्रेम करवाया, गुलाबों के साथ वर्षा करते हुए उसे अपने मंदिर में ही अभी मैंने गुरुजी को विराजमान किया। सोच रही हूँ कि गुरुजी की गद्दी लगाऊंगी मंदिर में, बस थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। तो बहुत अच्छा लगा
एक तो खुशखबरी मुझे यही मिली कि मुझे बड़ा अच्छा सूट, मैं बड़ी देर से चाह रही थी कि येलो चोले में हो। अभी भी एक मैंने येलो चोले में बड़ा मेरा मन भरता है, जिसमें गुरुजी येलो चोले में विराजमान है और हरा बॉर्डर है। उसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी फेस टू फेस बात कर रहे हैं। गुरुजी को देखो तो ऐसे लगता है कि आंखों से वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। उस रूप को मैं कभी बड़े मंदिर जाने का मौका मिला तो अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। दूसरी खुशखबरी सोच रही कि क्या होगी क्या होगी, शाम पड़ गई, कुछ नहीं पता चला। लेकिन शाम के समय ही जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा कि मैसेज आया कि आपके ये सत्संग लोड हो रहे हैं। जैसे मैंने सुने मेरे 3 सत्संग एक साथ ही शेयर हो गए। संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। अपने तीनों सत्संग एक साथ सुने मैंने, बहुत खुश थी। गुरु जी का धन्यवाद किया, शुक्र है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इकट्ठे ही 3 सत्संग मेरे इकट्ठे शुरू हुए। आज ये शुक्राना सत्संग भी उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही मेरा शेयर हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह अपनी रहमत हम पे बरसाते रहना, अपनी दया दृष्टि बरसाते रहना। कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र विद्या, कोई भी वशीकरण, कोई जादू टोना, कुछ भी, कोई काली नजरें, कुछ भी अगर नेगेटिविटी है तो उसको आप प्लीज़ प्लीज़ डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। अगर घर में भी, सॉरी संगत जी, अगर घर में भी कोई नेगेटिविटी है या कोई चीज़ ऐसी इधर उधर पड़ी है, आप हाथ पकड़ के वो निकलवाइए और सब खुशनुमा माहौल दीजिए, अपनी चरणों में जगह रख दीजिए और हंसती खुशती ज़िंदगी चाहिए जिसमें आप हमारा हाथ पकड़ लें, मजबूती के साथ मेरे साथ अपना कनेक्शन बना लीजिए गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़। तो आज भी एक सत्संग में सुबह पर पढ़ी थी कि सत्संग सुनते थे कि तुम सत्संग सुनते सुनते ही अरदास मांगो, कुछ तुम्हारी अरदास जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो गुरु जी मैं जहाँ अरदास लगा रही हूँ पंजाबी में ही, क्योंकि मैं भी पंजाब से ही हूँ, शादी होके जम्मू में आ गई हूँ। तो आपा नूं तो बस आप ही चाहिए, आपा नूं ते आप ही चाहिए, आपा नूं ते आप ही चाहिए। मेरी अरदास यही है, मेरी खुशी यही है कि बस आप मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मेरे साथ अपना कनेक्शन मजबूत कीजिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, अंकल जी को भी हेल्थ ब्लेस कीजिए, कोई बीमारी वगैरह से बचाइए मुझे भी, और मेरा बेटा जो कि दिल्ली में है उसको भी हाथ पकड़ के बचाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग फिर और आगे शेयर करूँगी। तो बेर करना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अपनी दया दृष्टि सब पे बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।